ने अपने शस्त्र उठा लिए थे और वो अपने धनुष पर बाण चढ़ाकर उसको छोड़ने ही वाले थे, प्रवृत्त हो रहे थे युद्ध करने के लिए। सामने युद्ध में एकत्रित शत्रुओं को देखकर, शत्रु पक्ष को, दुर्योधन जी व उनकी सेना को दुर्विधेर, और उन्होंने अत्यंत क्षत्रिय भाव से उन्होंने कृष्ण भगवान को कहा था, मैं देखना चाहता हूँ धार्तराष्ट्रान दुर्बुद्धेर युद्धे प्रिय चिकीर्षवः, कौन कौन दुर्बुद्धि दुर्योधन की मदद करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, मैं उनको देखना चाहता हूँ। सेनयोरुभ्योर मध्ये रथम स्थापयामि अच्युता। और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को निवेदन किया, हे अच्युत, हे भगवान श्री कृष्ण, कृपया रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में लेकर चलिए, मैं देखना चाहता हूँ। और वह शस्त्र तो छोड़ने वाले थे, तो तात्पर्य के अंदर स्वामी श्रील प्रभुपाद जी कह रहे रथ पर खड़े हो गए थे, किंतु वह शोक से इतने संतप्त हो उठे कि अपना धनुष बाण एक ओर रखकर रथ के आसन पर पुनः बैठ गए। तो अर्जुन जी अत्यंत क्षत्रिय भाव से, अत्यंत शौर्य और तेज, अत्यंत संकल्प के साथ वे युद्ध करने के लिए तत्पर थे, और अत्यंत ईश्वरीय भाव के साथ वे कृष्ण भगवान जी को, अपने मित्र, अपने परम मित्र, प्रिय मित्र भगवान श्री कृष्ण को उन्होंने रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में लेकर चलने के लिए आदेश दिया था। और वे देखना चाहते थे कि जो दुष्ट दुर्योधन है उसका साथ देने के लिए वहाँ पर कौन कौन एकत्रित हैं। परंतु जब उन्होंने युद्ध भूमि में के अंदर और दूसरे अपने विरोधी पक्ष में जब उन्होंने अपने ही स्वजनों को, अपने ही प्रियजनों को, अपने ही चाचा मामा सबको देखा, तो वे अत्यंत शोक संविघ्न मानसः, शोक और संतप्त जो है, तपन अग्नि, तो उनका मन जो है तप्त संतप्त जो है, अत्यंत जो है उद्विग्न चिंता को प्राप्त हो गया, और अत्यंत शोक से भाव विभोर होकर, भावुक होकर अर्जुन जी ने अपना धनुष और अपने बाण एक तरफ रख के रथ के ऊपर वे आसीन हो गए, पुनः बैठ गए। उपाविशत रथोपस्थ, रथोपस्थ रथ के आसन पर पुनः बैठ गए। तो बहुत ही भव्य श्लोक। ऐसे दयालु तथा कोमल हृदय वाले व्यक्ति जो भगवान की सेवा में रत हों, आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य हैं। तो हमने पूर्व के अंदर भी चर्चा करी, चारों वर्ण, चारों आश्रम जो है ईश्वर की संतुष्टि के लिए, परम भगवान परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण, श्री हरि, श्री विष्णु की संतुष्टि के लिए बनाए गए हैं। और वो अपने गुण, अपने कर्मों के द्वारा, गुण कर्म स्वभाव के द्वारा अपने कर्तव्यों का धर्मपूर्वक वैदिक निर्देशों के अनुसार पालन करते हुए वे भगवान श्री हरि, श्री कृष्ण, श्री विष्णु को संतुष्ट करने का प्रत्येक मनुष्य जो है प्रयत्न करता है। क्षत्रिय भी जो होता है वो केवल प्रजा की रक्षा व आतताइयों को उचित दंड देने के लिए, और क्षत्रिय जो राज किया करते थे वे सदैव जो है साम दाम दंड भेद, दंड जो होता था वह सदैव तीसरा विकल्प, सबसे पहला जो विकल्प हुआ करता था वो समझौता, दूसरा दाम, यदि शत्रु फिर भी जो है व्यक्ति जो विपक्ष है वो संतुष्ट नहीं है तो उसका उचित दाम, उचित मूल्य चुकाकर, तो अनेक समझौते के प्रयत्न सबने किए। यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं राजदूत बनकर, और उन्होंने दाम में बहुत छोटी सी भिक्षा के रूप में पांचों पांडवों के लिए पूरे भारतवर्ष से
उन्होंने केवल 5 गांव, छोटे छोटे 5 गांव, क्योंकि वे क्षत्रिय थे, अपने गुण और स्वभाव के कारण वे राज करना उनका धर्म था। तो साम दाम के सारे प्रयत्नों के बाद जो है दंड, और उन्होंने यकाएक जो है दंड देने का पांडवों ने दुर्योधन को प्रयत्न नहीं किया। फैसला जो हुआ युद्ध का हुआ, कौन श्रेयस्कर होगा, कौन श्रेष्ठ होगा, वो राज्य को प्राप्त कर लेगा। और दुर्योधन जी अत्यंत युद्ध करने के लिए उत्सुक, उद्यत, और किसी भी प्रकार पांडव व उनके पक्ष को हराकर राज्य प्राप्त करने के लिए अत्यंत उत्सुक है। परंतु अर्जुन जी उनके विपरीत हम देख रहे हैं कि अत्यंत सब कुछ छिन जाने के बावजूद, समस्त राजपाट छिन जाने के बावजूद, दुर्योधन जी व धृतराष्ट्र जी द्वारा अनेक बार उनको मारने के प्रयत्नों के बावजूद और धोखा, द्यूत क्रीड़ा के अंदर मामा शकुनी व दुर्योधन जी की साठगांठ से किए जाने वाले धोखे व उनकी पत्नी द्रौपदी का इतना घोर अपमान होने के बावजूद अर्जुन जी जो हैं वे उनको मारने के लिए, उनके अंदर ऐसे दुराचारी, ऐसे अधमी, ऐसे पापी, ऐसे आततायिनों को मारने के लिए जो है अर्जुन जी उत्सुक नहीं है, क्योंकि ये उनके महान गुण हैं। जीव हिंसा, भगवान का एक भक्त जो होता है, कूटनीति, जीव हिंसा, पूजा प्रतिष्ठा लाभ, इन सारी चीज़ों से दूर रहकर सदैव ईश्वर के स्मरण चिंतन में जीवन बिताना अत्यंत उसको, भगवान के एक शुद्ध भक्त को प्रिय होता है। और उसके अंदर कोई भी भौतिक लालच, कामना, ऐसे विकार उसके हृदय के अंदर मौजूद नहीं होते हैं। तो अर्जुन जी ने भिक्षा मांगने का, जैसा पूर्व तात्पर्य में स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने वर्णन किया, क्योंकि उनको राज्य पाने का एक ही तरीका है, और यदि वो इस प्रकार राज्य नहीं पाएंगे, युद्ध नहीं करेंगे, तो वो निसंदेह भविष्य के अंदर या तो वन के अंदर सन्यासी के रूप में जीवन बिताएंगे, अथवा भिक्षा मांगकर वे अपने आगे का जो जीवन जो है वो निर्वाह करेंगे। तो अर्जुन जी उन ऐसे विषम परिणामों को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। युद्ध भूमि में शस्त्र ना उठाए, मारे जाने के लिए वे तैयार हैं, परंतु वे अपने स्वजनों के वध करने के लिए जरा भी जो उनके मन है, उनका मन, उनके विवेक और उनका अहंकार इस बात को स्वीकार नहीं कर रहा। तो ये लक्षण जो हैं, ऐसे दयालु तथा कोमल हृदय वाले व्यक्ति भगवान की सेवा में रत हों, ऐसे दयालु तथा कोमल हृदय व्यक्ति जो भगवान की सेवा में रत हों, आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य हैं। तो आत्मज्ञान वास्तविकता में जीवन का जो लक्ष्य है वो ईश्वर, आत्म साक्षात्कार व ईश्वर के साक्षात्कार जो है वो मनुष्य जन्म का लक्ष्य है। मनुष्य जन्म पूर्णतया किसी भी वर्ण, किसी भी आश्रम में ईश्वर की पूर्ण शरण ग्रहण करके व्यक्ति अपने आध्यात्मिक स्वरूप को पहचान सकता है, ईश्वर से अपने शाश्वत रिश्ते को जान सकता है, वह ईश्वर से अपने शाश्वत दिव्य प्रेममयी सेवा, ईश्वर से अपनी शाश्वत प्रेममयी सेवा के अंदर पुनः स्थापित हो सकता है, अथवा मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। तो मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ होने के बावजूद जो है बहुत महत्वपूर्ण है, परंतु आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य प्रत्येक व्यक्ति जो है आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य नहीं है। केवल ऐसा व्यक्ति जो भगवान की सेवा में रत हो,
अर्जुन जी जो हैं एक क्षत्रिय और अपने धर्मों का उचित निर्वाह करते हुए वे पहले से ही ईश्वर की सेवा के अंदर रत हैं। और अर्जुन जी तो ईश्वर से अपने संबंध को, शाश्वत संबंध में सदैव उनके चिंतन और स्मरण के द्वारा वे अपनी आध्यात्मिक जीवन, अपने जीवन में सदैव जो है आध्यात्मिक उन्नति, अधिक से अधिक आध्यात्मिक उन्नति करते रहते हैं। परंतु यदि कोई व्यक्ति जो ईश्वर की सेवा में रत हो, अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए ईश्वर को ध्यान में अपने वेद शास्त्रों व गुरु साधु संतों के द्वारा दिखाए उचित मार्ग पर, धर्म के राह पर चलता हुआ यदि कोई व्यक्ति ईश्वर की सेवा में रत है और उसका हृदय जो है पर दुखी, जो शास्त्र बताते हैं जो ईश्वर के भक्त होते हैं, जो वैष्णव होते हैं, वे पर दुखी, दूसरों के दुख में स्वयं दुख का एहसास करते हैं, अत्यंत कोमल हृदय वाले, दयालु प्रकृति के, ऐसे दयालु कोमल हृदय वाले व्यक्ति भगवान की सेवा में रत होने के साथ साथ जो है होने के कारण आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य होते हैं। तो भगवत गीता के अंदर आने वाले अध्यायों में हम देखेंगे स्वामी श्रील प्रभुपाद जी कठोपनिषद और श्वेताश्वतर उपनिषद से हमेशा स्वामी श्रील प्रभुपाद जी हैं जो उल्लेख देते हैं, रेफरेंस देते हैं कि वहाँ पर वर्णित है जो परमेश्वर जो है परमात्मा स्वरूप के अंदर प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान है, और जो जीव जो है और परमेश्वर है उनकी तुलना जो है दो पक्षियों से की गई है जो एक ही वृक्ष के ऊपर बैठे हैं, और एक जो पक्षी है वो वृक्ष के फलों को चखने के लिए अत्यंत उत्सुक है, और वो वृक्ष के फलों को चखने में पूरी तरह संलग्न है। परंतु वृक्ष के फलों को चखने में वह पक्षी जो है सदैव मानसिक चिंता और परेशानी का अनुभव करता है, चाहे वो फल मीठे हों, चाहे वो फल कड़वे हों, खट्टे हों, उनको खाने के बावजूद वो जो पक्षी है वो कभी भी चिंता मुक्त वैकुंठ की अवस्था को प्राप्त नहीं करता, सदैव कुंठाग्रस्त रहता है, चिंताग्रस्त रहता है। तो जो दूसरा जो पक्षी है वो सदैव उसको एक मित्र भाव से प्रेम भाव से सदैव दूसरे पक्षी को देखता रहता है, और जहाँ एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष और दूसरे वृक्ष से तीसरे वृक्ष वो पक्षी जाता है, ये दूसरा पक्षी अत्यंत मैत्री भाव लिए उसके पीछे उसके साथ चलता है, और प्रत्येक वृक्ष पर उसके साथ बैठकर वो उसके कार्यों का अवलोकन करता रहता है। तो परमात्मा जो है, एक व्यक्ति जो पक्षी जो फल खाने में व्यस्त है, वह आत्म का उससे आत्म को जो इस उदाहरण के अंदर वो आत्म का प्रतीक है, और जो पक्षी जो सदैव उसको मैत्री भाव से देखता रहता है वह परमात्मा का। और कठोपनिषद और श्वेताश्वतर उपनिषद के अंदर यह वर्णित है कि वह पक्षी जो दूसरा पक्षी जो परमात्मा है वो सदैव इस इच्छा से उसकी ओर मैत्री भाव से देखते रहते हैं कि कब वो दूसरा जो पक्षी है वह अपना मुख अपने इस मित्र की तरफ मोड़ेगा। तो परमात्मा जो है, जो सबके हृदय के अंदर ईश्वर जो है वह परमात्मा स्वरूप के अंदर प्रत्येक जीव के हृदय के अंदर विद्यमान है, जो सदैव उसको उपदृष्टा अनुमंता, जो सुख और दुख का जो हम जीवन के अंदर जो हम एक्सपीरियंस अनुभव जो कर रहे हैं,
सुख और दुख का जो हम अपने जीवन के अंदर अनुभव कर रहे हैं, वो भी हमको हमारे पूर्व प्रारब्धों के द्वारा, जिस जिस वृक्ष पर हम उड़कर जा रहे हैं, किसी वृक्ष के फल मीठे हैं तो किसी के खट्टे हैं तो किसी के कड़वे हैं, ये हमारे पूर्व प्रारब्धों के द्वारा हमको अलग अलग काल के अंदर, काल चक्र के अनुसार हम अलग अलग वृक्षों के ऊपर, जो आत्मा जो है अलग अलग वृक्षों के ऊपर पंछी के समान, पक्षी के समान उड़ उड़ कर जाती है और वो उस वृक्ष के फलों को खाने में सदा जो है व्यस्त रहती है, परंतु सदा समुद्र विघ्न धियाम असदग्रहात्, क्योंकि जो पक्षी है वो अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचानते। हम सब लोगों ने असत को जो है इस जीवन को, इस शरीर को जो है ग्रहण स्वीकार कर लिया है, पूर्णतया हृदय से हमने उसको स्वीकार कर लिया। इस कारण से हम सदैव कुंठा समुद्र विघ्न धियाम असदग्रहात्, तो झूठ को स्वीकार कर लेने के कारण, माया को स्वीकार कर लेने के कारण सदैव हम लोग चिंता के अंदर, कुंठ के अंदर ग्रस्त रहते हैं, क्योंकि हम अपने वास्तविक स्वरूप, अपने वास्तविक कार्य, अपने वास्तविक रिश्तेदार, अपने वास्तविक लोक को पूरी तरह हम लोग भूल चुके हैं और झूठी काल्पनिक परिस्थितियों में, मानसिक माया द्वारा बनाई झूठी मोह माया के जाल के अंदर फंसकर हम जो है काल्पनिक जीवन को, झूठे जीवन को जो है हम लोग व्यतीत कर रहे हैं। इस कारण सदैव जो कुंठा की मन के अंदर, मन जो होता है वो सदैव, मन बुद्धि और अहंकार, हमारा जो मन और बुद्धि और अहंकार कभी भी संतुष्ट नहीं होते, और इस कारण आत्मा भी जो है, आत्मा भी कभी वो संतुष्ट, वह पूर्ण सत्यचित आनंद जो जीव का स्वरूप है उसको वो अनुभव नहीं कर पाती है, और इस कारण वो सदैव जो है चिंता में व्यस्त रहते हैं। परंतु जो दूसरा पक्षी, जो परमात्मा है, वो सदैव जो है ये कामना करते हैं, ऐसी इच्छा रखते हैं कि जो जीव, जो उनका अंश है, जो दूसरा पक्षी है, वो जानता है कि ये जो दूसरा पक्षी जो है, जो परमात्मा स्वरूप जो पक्षी हैं, वो जानते हैं कि ये मेरा अंश है, मेरा पुत्र है, और जब वो अपना मुख या अपना ध्यान परमेश्वर की ओर जब व्यक्ति लगाता है, तो ईश्वर उसको आत्म साक्षात्कार, आत्मज्ञान, दिव्य ज्ञान, जैसा कि गुरु प्रार्थना, गुरु को जो प्रार्थना है, जो गुरु पूजा के अंदर समस्त वैष्णव, गौड़ीय मध्व संप्रदाय के वैष्णव मठों एवं मंदिरों के अंदर जो गाई जाती है, उसमें दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, और जैसा कि शास्त्र बताते हैं, दिव्य ज्ञान जो होता है वो हृदय से चैत्य गुरु, जो परमात्मा जो है, जो हृदय के अंदर चैत्य गुरु के रूप में विद्यमान है, तो मनुष्य को अपना वास्तविक आत्मज्ञान, अपने शाश्वत स्वभाव, अपने शाश्वत आइडेंटिटी, व्यक्ति के अपने स्वरूप, अपने शाश्वत स्वरूप का जो ज्ञान है, वह चैत्य गुरु हृदय से दिव्य के अंदर, दिव्य ज्ञान वो जो है हृदय से, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित केवल हम भूल चुके हैं, परंतु उसको हृदय वापस, जो हमारे परमात्मा स्वरूप हृदय में विद्यमान परमेश्वर, उसको पुनः जो है प्रकाशित कर देते हैं। प्रकाशमान व्यक्ति उस अपने स्वरूप को पहचान लेता है, परंतु ये तभी हो सकता है जब हमारा हृदय जो है पूर्ण तरह निर्मल, जैसा कि अर्जुन जी का हम हृदय जो है यहाँ पर देख पा रहे हैं। किसी भी द्वेष, काम, क्रोध, लालच, मोह, मद, मत्सर्य और अनेक भौतिक जो अनर्थ, ऐसे अनर्थों से जब पूर्णतया मुक्त और पूर्णतया शुद्ध हृदय के अंदर ही व्यक्ति जो है, जो परमेश्वर की कृपा से
परमात्मा की कृपा से वह अपने वास्तविक स्वरूप को का दर्शन कर सकता है, वास्तविक स्वरूप का दर्शन कर सकता है, अपना ईश्वर से अपने शाश्वत संबंध को पहचान सकता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने जो अपनी दिव्य शिक्षाओं में, उनकी चैतन्य शिक्षामृत शिक्षाष्टकम में चैतन्य महाप्रभु जी ने प्रथम जो शिक्षा है वो यही है, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो भगवान का कलयुग के अंदर जो है युग धर्म, जो 9 विधि भक्ति है, जो साधन भक्ति जो मार्ग है, उसके द्वारा व्यक्ति अपने हृदय को शुद्ध करता है। और कलयुग के अंदर जो युग धर्म, जो भक्ति का बहुत ही सरल तरीका, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम में श्रवणम कीर्तनम, भगवान के पवित्र नामों का नामनामकारी बहुधा नज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमिता स्मरणेन काला। ईश्वर ने अपनी समस्त शक्तियाँ जो है अपने नाम के अंदर ईश्वर ने उनको उसमें डाल दी हैं। और प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर के पवित्र नामों का प्रतिदिन उच्चारण करके संख्यापूर्वक नाम गाना चैतन्य महाप्रभु जी ने निवेदन किया है सब प्रत्येक मनुष्य से। यदि हम इसका भक्ति भाव से प्रार्थना करते हुए, ईश्वर की शरण लेते हुए, हरि नाम की शरण लेते हुए यदि हम इन पवित्र नामों का प्रत्येक दिन जाप करते हैं, तो स्वतः ही धीरे धीरे हमारा हृदय जो है वो अनेक चेतो दर्पण मार्जनम, जो हमारे हृदय का दर्पण है, हृदय रूपी दर्पण, जिसमें हम अपने स्वरूप को देख नहीं पा रहे हैं। हम केवल हमारे इस भौतिक शरीर जो हमें कुछ समय पूर्व प्राप्त हुआ है और कुछ समय बाद ये नष्ट हो जाएगा, और हम अपने शाश्वत आध्यात्मिक स्वरूप को का अवलोकन नहीं कर पा रहे हैं। तो वो उसका कारण है क्योंकि जो हृदय का जो दर्पण है वो अत्यंत मैला, उसके ऊपर बहुत धूल जो है जमी है। परंतु हरे कृष्ण महामंत्र की जो पवित्र ध्वनि है, उसका नियमित अभ्यास करने से जो हृदय का दर्पण जो है वह साफ हो जाता है, व्यक्ति का हृदय जो चित्त है वो पवित्र हो जाता है, जैसा कि हम अर्जुन जी का देख पा रहे हैं। और ऐसा जब व्यक्ति ऐसी अवस्था को प्राप्त कर लेता है तो वह हृदय रूपी दर्पण में अपने शाश्वत परमात्मा की कृपा से अपने शाश्वत स्वरूप का वो दर्शन कर सकता है, अवलोकन कर सकता है, ईश्वर से अपने शाश्वत संबंध को, अपने शाश्वत प्रेम संबंध को का अनुभव कर सकता है। तो हम सब लोग एवं मुक्तो अर्जुना संख्ये रतोपस्तु पावशत विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानसः। अर्जुन जी जैसे उच्च ईश्वरीय भाव, ईश्वरीय गुण यदि हम भी प्राप्त कर सकें साधन भक्ति मार्ग में चलकर, तो हमारा भी मनुष्य जन्म जो है वो साकार हो सकता है। वह हम अपने सगे संबंधी व मित्रों व हमसे जुड़े अनेक लोगों का हम इस मार्ग में जो है प्रवृत्त कर सकते हैं। वह जैसा कि हमने पूर्व श्लोकों में देखा, अर्जुन जी वर्ण शंकरा का उदाहरण लेते हुए जो है बता रहे हैं कुल घ्नानाम, जो वर्ण शंकर हैं जो कुल का नाश करते हैं। परंतु ये एक व्यक्ति यदि शुद्ध भक्ति के अंदर, ईश्वर की शुद्ध भक्ति के अंदर प्रवृत्त हो सके, या उसके हृदय के अंदर ईश्वर से उसकी जो भक्तिमय संबंध है यदि वो स्थापित हो सके, तो व्यक्ति अपने समस्त कुल का व अनेक अपने पितरों का, अपने कुल का, पूर्ण कुल का उद्धार करने के अंदर सक्षम हो सकता है। तो बहुत ही भव्य श्लोक। इस प्रकार भगवद गीता के प्रथम अध्याय कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो प्रथम अध्याय जो है, हमने प्रथम अध्याय के 46 श्लोकों को
का हमने पठन किया और स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की तात्पर्य वाणी शिक्षाओं पे चर्चा करते हुए कृष्ण भावनामृत और आध्यात्मिक वैदिक सिद्धांतों को हमने समझने का प्रयत्न किया। और अब तक जो भगवान श्री कृष्ण जो गीता जो कही जाती है कि गीता जो है भगवत गीत, भगवान श्री कृष्ण का उपदेश, तो अभी तक भगवान श्री कृष्ण ने केवल सुना, अपने मित्र अर्जुन जी की बातें सुनी हैं, वह अभी तक उन्होंने कुछ भी कहा नहीं। परंतु दूसरे अध्याय के अंदर भगवान श्री कृष्ण जो हैं भगवत गीता का जो उपदेश है, अब तक जो है भूमिका, भगवत गीता बोले जाने के लिए पूरी भूमिका जो है तैयार हो गई है। और अगले अध्याय के दूसरे श्लोक से, प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में संजय जी पुनः कुछ वर्णन कर रहे हैं और उसके बाद श्री भगवान वाचा, जो भगवान श्री कृष्ण हैं वो अपना उपदेश देना प्रारंभ करेंगे। और इसको भगवत गीत एक सुंदर संगीत के रूप में कहा गया है जो अत्यंत शुद्ध, जो भगवान के साथ भगवान के धाम में जो जीव जो रहते हैं, जो अत्यंत शुद्ध होते हैं प्रकृति से, अपने स्वभाव से, उनका हृदय जो होता है बहुत पवित्र और शुद्ध होता है, तो उनकी वाणी वो जब बोलते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो गायन कर रहे हैं, और जब वो चलते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि वे नृत्य कर रहे हैं। तो कथा गानम नाट्यम गमनपि वंशी प्रिय सखी चिदानंदम, सो ये ऐसा वर्णन ब्रह्मा संहिता के अंदर, ब्रह्मा जी अपने संहिता के अंदर ऐसा वर्णन करते हैं कि भगवान के धाम में रहने वाले लोग जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि वे गीत गा रहे हैं, और जब वे चलते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है। तो भगवान भी स्वयं जो लीला पुरुषोत्तम भगवान हैं, जो परम पवित्रता जिनसे आई है, तो वे स्वयं इतने पवित्र हैं कि उनके मुख से जो निकली वाणी है वो सबसे उच्च संगीत और सबसे उच्च गीत है। इसीलिए इसका जो व्याख्यान जो की जाता है वो भगवत गीता के नाम से, भगवान श्री कृष्ण का जो उपदेश है उसको भगवत गीता के नाम से उसका संबोधन किया जाता है। तो अगले अध्याय के अंदर हम देखेंगे भगवान श्री कृष्ण जो अपने मित्र अर्जुन जी को उपदेश देंगे, और यदि ऐसे उपदेशों को हम अपने जीवन में उतार सके तो हमारा भी मनुष्य जन्म जो है वो सार्थक हो सकता है, और हम भी अपने शाश्वत प्रेम संबंध में ईश्वर के साथ अपने शाश्वत प्रेम संबंध को पुनः स्थापित कर सकते हैं भक्ति मार्ग में गुरु के द्वारा दिए गए निर्देशों पर चलते हुए। तो इसी के साथ मैं इसको यहीं पे आज के सेशन को यहीं समाप्त करूँगा। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीष्म स्वामी सब चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।